हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षणों की बात करेंगे। पूर्व में हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था और इसका विकास किस तरह से हुआ, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे, चार्ल्स ई मेरियम के बारे में और डेविड ईस्टन के बारे में और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम सीधा पढ़ेंगे यहाँ पर व्यवहारवाद के लक्षण। यही टॉपिक जो है वो आपके MA फाइनल में भी चलता है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। व्यवहारवाद का अधिकारी विद्वान जो है वो डेविड ईस्टन है। उसने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद के आधार और लक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। सबसे पहला है नियमन, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, वेरिफिकेशन। नियमन पहला लक्षण है, नियमन। और नियमन का मतलब है कि मानव कोई भी राजनीतिक व्यवहार जब प्रकट करता है तब उस मानवीय राजनीतिक व्यवहार का हम सत्यापन कर सकते हैं। नियमन मतलब वेरिफिकेशन। जैसे चुनाव के बाद में अगर सत्तारूढ़ दल पराजित होता है तो उसके बाद में मानव के राजनीतिक व्यवहार पर जब चर्चा होती है तो उसके पीछे कारण बताया जाता है कि पूर्व में जो सत्ताधारी थे उन्होंने चुनाव में जो वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया। जो विकास की दर उन्होंने निर्धारित की थी उसको वो पाने में कामयाब नहीं हो पाए, या बेरोजगारों को जो रोजगार देने की बात कही थी उतना रोजगार बेरोजगारों को नहीं मिल पाया, इसलिए जो है वो चुनाव में सत्तारूढ़ दल को पराजय का सामना करना पड़ा। नियमन का मतलब है वेरिफिकेशन। ये पहला लक्षण है। आपकी किताबों में चाहे कुछ भी लिखा हो, आपको इसी तरीके से लिखना है कि मानव जब कोई राजनीतिक व्यवहार प्रकट करता है तो उस राजनीतिक व्यवहार के होने के पीछे कुछ कारण होते हैं जिनको बताकर उस तरह का राजनीतिक व्यवहार क्यों प्रकट किया गया मानव के द्वारा, उसको हम क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं, यानी वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा लक्षण है सत्यापन। यह अगला लक्षण है। इसमें भी वही बात है कि जो राजनीतिक घटना हुई उस राजनीतिक घटना के पीछे कारण क्या थे, उन कारणों को बताकर हम क्या कर सकते हैं, उस राजनीतिक घटना की व्याख्या कर सकते हैं। सत्यापन, ऐसा व्यवहार क्यों किया गया इसके पीछे कारण दे सकते हैं। तो कर्ता ने कर्म को कारण से, इस तरह की चीज, मतलब कोई भी घटना हुई उसके पीछे कोई ना कोई कारण उत्तरदायी होगा, उस कारण को बताकर हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सत्यापित कर सकते हैं। तो पहला लक्षण कौन सा है, नियमन। दूसरा कौन सा है, सत्यापन। तीसरा तकनीकों का प्रयोग। आपको मालूम होगा कि व्यवहारवाद जो है वो राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाना चाहता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा तकनीकों का, वैज्ञानिक अध्ययन पत्तियों का या सर्वेक्षण अध्ययन पत्ति, समस्या समाधान पत्ति, इस तरह की अध्ययन पत्तियों का वो प्रयोग करके राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान के नजदीक ले जाना चाहता है। तो व्यवहारवाद में तकनीक पर बल दिया जाता है और तकनीक को आधार बनाकर ही कार्य किया जाता है। तो तकनीक का प्रयोग, ये तीसरा लक्षण, तकनीक का प्रयोग या तकनीक लिख लीजिए। पहला नियमन, दूसरा सत्यापन और तीसरा क्या है, तकनीक। अब चौथा कौन सा है, परिमाणीकरण। परिमाणीकरण उपलब्धियों के विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने तथा उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए मापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। मापन और परिमाणीकरण का यह कार्य उनके लिए नहीं वरन अन्य प्रयोजनों के लिए प्रकाश में लाया जाना चाहिए। अब आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है उसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। परिमाणीकरण का मतलब है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का मापन जो है वो किस तरह से किया जाएगा। मानव के राजनीतिक व्यवहार का मापन करना सीधा, मानव के राजनीतिक व्यवहार का मापन करना संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उसकी सामाजिक स्थिति का पता लगाना पड़ता है और उसी के बाद हम मानव के राजनीतिक व्यवहार का मापन कर सकते हैं और फिर परिणाम निकाल सकते हैं। तो परिमाणीकरण व्यवहारवाद जो है वो मानव के राजनीतिक व्यवहार को मापने की बात करता है, इसका मतलब ये है परिमाणीकरण। फिर देखिए मूल्य निरपेक्षता, अगला लक्षण मूल्य निरपेक्षता। मूल्य निरपेक्षता का मतलब है राजनीतिक शास्त्र को व्यवहारवादी विज्ञान बनाने के चक्कर में उसको मूल्यों से पूरी तरह से अलग कर देना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अगर मूल्यों को स्थान दिया जाएगा तो राजनीतिक शास्त्र विज्ञान नहीं बन पाएगा, इसलिए अधिक से अधिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए और मूल्यों से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। तो मूल्य निरपेक्षता जो अपने आप में संभव नहीं है, बाद में खुद ईस्टन इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम चाहे कितना भी वैज्ञानिक बनने की कोशिश कर लें लेकिन हम मूल्यों से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। उन्होंने उदाहरण दिया कि जितनी आसानी से हम कोट को उतारकर फेंक सकते हैं उतनी आसानी से हम मूल्यों से अपना संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर किसकी बात की गई है, मूल्य विहीनता की या मूल्यों के प्रति तटस्थता की बात की गई है, मूल्य निरपेक्षता। फिर उसके बाद अगला लक्षण है इसका
अगली मूल मान्यता है विशुद्ध विज्ञान। अब राजनीति शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए व्यवहारवादी क्या करते हैं, तकनीकों पर जोर देते हैं, मूल्यों से संबंध विच्छेद करने की बात करते हैं। समस्या, अध्ययन पत्ति, सर्वेक्षण पत्ति, पर्यवेक्षण पत्ति, गणितीय पत्ति, इस तरह की पत्तियों का प्रयोग राजनीति शास्त्र में करना चाहते हैं और राजनीति शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं। इस चक्कर में वो मूल्यों से संबंध विच्छेद कर लेते हैं। अब देखिए समग्रता या एकीकरण, ये अगला लक्षण है। समग्रता या एकीकरण, या एकीकरण व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता है कि समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप है और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मानव का राजनीतिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार, ये सारे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि समस्त राजनीति शास्त्र के अलावा जो दूसरे सामाजिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान में जो दूसरे विषय हैं वो भी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन लिख भी रहा है कि व्यवहारवादियों की एक मूल मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है। मानव व्यवहार को टुकड़ों में बांटकर अध्ययन नहीं कर सकते और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप है। अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो मानव के राजनीतिक व्यवहार की सामाजिक व्यवहार और आर्थिक व्यवहार से एक मूलभूत एकता मानते हैं और वो कहते हैं कि मानव का राजनीतिक व्यवहार एक पूर्ण इकाई है, उसका पृथक पृथक भागों में बांटकर हम अध्ययन नहीं कर सकते। इस तरह से उन्होंने 8 लक्षण बताए। पहला नियमन, दूसरा सत्यापन, तीसरा तकनीकी प्रयोग, चौथा परिमाणीकरण, पांचवा मूल्य निर्धारण, छठा व्यवस्थाबद्धीकरण, सातवां विशुद्ध विज्ञान और आठवां समग्रता। तो एक लक्षण रह गया मेरे हिसाब से व्यवस्थाबद्धीकरण। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत तथा अनुसंधान को संबद्ध और क्रमबद्ध के ऐसे दो भाग समझा जाना चाहिए जो परस्पर गुथे हुए। सिद्धांत से अशिक्षित और अनुसंधान निरर्थक हो जाता है और आंकड़ों से असमर्थित सिद्धांत निरर्थक हो जाता है, परंतु सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से अपृथकरणीय, मतलब सिद्धांतों को और तथ्यों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है। और वो ये कहता है कि अनुसंधान जो है जब वो किया जाता है तो सिद्धांत और अनुसंधान को संबद्ध और क्रमबद्ध ज्ञान के ऐसे दो भाग समझा जाना चाहिए जो परस्पर गुथे हुए, मतलब सिद्धांत और ज्ञान इन दोनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है, सिद्धांत और अनुसंधान को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जब कोई अनुसंधान किया जाता है तो उस अनुसंधान को शुरू करने से पहले एक हाइपोथेसिस तैयार की जाती है, एक परिकल्पना या प्राकल्पना तैयार की जाती है और उसके बाद सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं और फिर सिद्धांतों के आधार पर आगे अनुसंधान का कार्य किया जाता है। तो सिद्धांत और अनुसंधान में घनिष्ठ संबंध होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनुसंधान के बिना सिद्धांत और सिद्धांत के बिना अनुसंधान निरर्थक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से पृथक्करणीय है। तो व्यवस्थाबद्धीकरण या आखिरी लक्षण है व्यवस्थाबद्धीकरण। तो ये क्या है, लक्षण है। प्रमुख रूप से अपन ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसी अवधारणा है जो राजनीति शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहती है और वो मानव के ऐसे राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण करना चाहती है जिसका सत्यापन किया जा सके, जिसका सर्वेक्षण किया जा सके, जिसका पर्यवेक्षण किया जा सके। ऐसे मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर जोर देती है। तो कुल मिलाकर मानव और उसका राजनीतिक व्यवहार और तकनीकों का प्रयोग, मूल्यों से संबंध विच्छेद करना, मानव के राजनीतिक व्यवहार को एक पूर्ण इकाई मानना, ये क्या है, व्यवहारवाद का एक अर्थ है। व्यवहारवाद के साथ में डेविड ईस्टन का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पूर्व चार्ल्स सी मेरियम, ग्राम वालेस, आर्थर बेटले, इन विद्वानों के नाम भी लिए जाते हैं। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि अमेरिकी अध्ययन पत्ति भी इसको कह सकते हैं, यह एक खर्चीली पत्ति भी है। और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और शिकागो विश्वविद्यालय जो है वो व्यवहारवाद के अध्ययन का केंद्र बिंदु बना था। तो आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा यहाँ पर, व्यवहारवाद के लक्षण या उसकी मूल मान्यताओं के बारे में, जिसको किसने प्रतिपादित किया था, डेविड ईस्टन ने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म नामक अपने लेख के अंदर।